हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बाबू एमआर क्लासेस सैसवान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर पढ़ा था वर्णमाला। आज भी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और उससे आगे की चीज़ें हम करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। लास्ट में हमने पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि स्वरों का जो वर्गीकरण है अलग अलग आधार पर उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जिसमें हमने पहला टाइप पढ़ा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर हमने पढ़ा था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने पढ़ा था अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब हम उसी से आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ें हम देखेंगे। स्वरों के वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, उसमें तीसरा प्रकार आता है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, जिसमें पहला आता है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ यानी ओपन। मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार कैसा खुलता है, पूरा खुलता है, उसको हम कहते हैं विव्रत। जिसके अंतर्गत कुछ स्वर आते हैं, जैसे वो स्वर आते हैं जिसमें स्वर आता है आ। क्योंकि जैसे ही हम इस अक्षर को बोलेंगे आ, तो इसमें हमारा क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुलता है। इसके बाद आता है अर्ध विव्रत। अर्ध मतलब आधा, विव्रत मतलब खुला हुआ यानी हाफ ओपन। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, उसको हम कहते हैं अर्ध विव्रत। और इस अर्ध विव्रत में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो हम उनको लिख लेंगे। अर्ध विव्रत में आते हैं आ, अर्ध विव्रत में आते हैं आ, ए, आ, ऐ, औ और आता है ओ। तो ये चार स्वर आते हैं। अर्ध विव्रत में चार स्वर आते हैं। उसके बाद आता है अर्ध समृत। अर्ध का मतलब आधा ही होता है, समृत का मतलब होता है क्लोज यानी बंद, यानी आधा बंद। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, उसको हम कहते हैं अर्ध समृत। और इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं उनको हम लिख लेंगे, जिसके अंतर्गत आते हैं ए और ओ। ए और ओ, ये दो स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद चौथा प्रकार है समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज यानी बंद। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, पूरा बंद नहीं, मतलब लगभग बंद रहता है, वो आएंगे समृत के अंतर्गत। और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आते हैं ई, उ और उ। तो इसके अंतर्गत चार वर्ण आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, चौथा प्रकार है, चौथा आधार है ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक आता है अव्रतमुखी और एक आता है व्रतमुखी। अव्रतमुखी का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, ऐसे स्वर आएंगे अव्रतमुखी के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हम लिख लेंगे अ आ, इ, ई,
ए आई, ए और आई, ये स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा इसका प्रकार है व्रतमुखी। ओंठ, ये ओंठ व्रतमुखी यानी गोलाकार होते हैं, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ कैसे होते हैं, व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, उसको हम कहते हैं व्रतमुखी। और इसके अंतर्गत जो स्वर आते हैं वो हम लिख लेंगे उ उ उ उ उ ओ औ और औ। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रकार, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें पहला है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इसका क्या मतलब है, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उसको हम कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। कौन कौन से स्वर इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये है आ और ई आदि, ये स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल और केवल मुंह से निकलती है, जिनको हम कहते हैं निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। इसके बाद है अगला अनुनासिक स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से ही नहीं निकलती, मुंह से निकलने के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसको हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसको हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। और अनुनासिक स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, यानी निर्नुनासिक स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, तो अंग, आ और ई आदि, तो ये हमारे हो जाएंगे अनुनासिक स्वर। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा मुख द्वार और मुख विवर के खुलने के आधार पर पहला टाइप है, पहला प्रकार है विव्रत। यानी विव्रत का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ है। अर्धविव्रत, मुख द्वार जिसमें आधा खुलता है, उसको कहते हैं अर्धविव्रत, जिसमें अ, ऐ, ओ, औ ये स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है अर्धसंवृत, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिसके अंतर्गत स्वर आते हैं ए और औ, ए और ओ। इसके बाद आता है चौथा प्रकार संवृत, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, वो आता है संवृत के अंतर्गत। और इसमें वर्ण आते हैं ई, उ, ऊ। ई, उ, ऊ। इसके बाद आता है ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर भी दो प्रकार बताए गए हैं, एक अव्रतमुखी और व्रतमुखी। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ यानी व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ है, ई, ए, ऐ। व्रतमुखी में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं। अव्रतमुखी में ओंठ जो है गोलाकार या फिर व्रतमुखी नहीं होते हैं, और व्रतमुखी में ओंठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उच्चारण में। जैसे इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, तो उ, ओ, औ। इसके बाद पांचवा प्रकार है हवा के नाक व मुंह के खुलने के आधार पर, जिसमें निर्नुनासिक या मौखिक स्वर आता है। यानी
ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे आ है, ई आदि। अनुनासिक ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, वो स्वर आते हैं अनुनासिक के अंतर्गत, जैसे अंग, आ, ई आदि। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अगला प्रकार क्या है। छठा प्रकार है घोषत्व। घोषत्व के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि घोष का क्या अर्थ है। घोष का अर्थ, तो घोष का यहाँ अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। और जितने भी स्वर हैं, सभी स्वर, यहाँ लिखेंगे, सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। तो सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रकार आता है सातवां, जो कि है प्राणत्व के आधार पर। अगला है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पर प्राण का क्या अर्थ है। तो प्राण का अर्थ क्या है, तो हम लिखेंगे कि प्राण का अर्थ है हवा। प्राण का अर्थ क्या है, हवा। प्राण का अर्थ है हवा। और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। क्या हैं? सभी स्वर अल्प प्राण हैं। तो सभी स्वर अल्प प्राण हैं। इसका मतलब सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा बहुत कम निकलती है। तो अगर हम घोषत्व के आधार पर स्वरों को देखें और प्राणत्व के आधार पर स्वर को देखें और दोनों को कंबाइन करके अगर हम एक कंक्लूजन निकालें, तो यहाँ से ये पता चलता है कि स्वर क्या हैं। स्वर एक सघोष अल्प प्राण हैं। स्वर क्या हैं? सघोष अल्प प्राण, यानी सघोष भी हैं और अल्प प्राण भी हैं। तो यहाँ नोट करके हम लिख लेंगे, नोट, स्वर सघोष अल्प प्राण हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण होता है ख़त्म। अब हम अगली वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उनके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप जो है पढ़ते रहिए।